जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रेपोजिशन किस किस्म के अल्फाज हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, वो अल्फाज जो नाउन के साथ जुमले के दूसरे अल्फाज का ताल्लुक जाहिर करते हैं, उन अल्फाज को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं, या इसको हम उर्दू में हरफ जार कहते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन कौन कौन से अल्फाज होते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज को एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इन, ऑफ, टू, एट, बाय, फॉर, विद, अंडर, अबाउ, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, अपॉन, अबाउट, बिहाइंड, बिसाइड्स, बिफोर, आफ्टर वगैरह वगैरह, ये सारे क्या प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये अल्फाज नाउन या प्रोनाउन को जुमले के दूसरे अल्फाज के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक जुमला है, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। ही was standing at the door। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इस जुमले के दो हिस्से हैं। एक हमारे पास इस जुमले का ये हिस्सा हो गया ही was standing, और दूसरा हिस्सा हमारे पास हो गया द डोर। ठीक है, तो अगर मैं इसके बीच में से एट को गायब कर दूं, तो अब आप बताएं कि इन दोनों जुमलों को हम कैसे मिलाएंगे। तो इसको मिलाने की सिर्फ एक ही सूरत है कि इसके बीच में एट हो, यानी प्रेपोजिशन हो। तो अगर यहाँ पर एट लगा होगा तो पता चलेगा कि दरवाजे का इस जुमले के साथ क्या ताल्लुक है। तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी वो दरवाजे पर खड़ा था। तो यहाँ पर जो है एट क्या है? एट होगा प्रेपोजिशंस। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो हमारे पास दे वर playing in the street। देखें, हमारे पास ये जुमला है कि वो गली में खेल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर इन जो है वो क्या कर रहे हैं? जुमले के इस हिस्से को, ठीक है, और इस हिस्से को आपस में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो ये समझ ले अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, और ये नाउन है। नाउन को क्या कर रहा है? जुमले के दूसरे हिस्से के साथ ये इन क्या कर रहा है? मिला रहा है। तो एट और इन यहाँ पर क्या हो गए? प्रेपोजिशन हो गए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक जुमला है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास नाउन है टेबल, ठीक है, और जुमले के दूसरे हिस्से की तरफ अगर आप देखें देयर इज अ बुक है। तो यहाँ पर अगर नाउन नहीं, यहाँ पर अगर प्रेपोजिशन नहीं होगा तो ये जुमला और ये जुमला, जो जुमले का पहला हिस्सा है और दूसरा नाउन वाला हिस्सा है, वो आपस में मिल नहीं सकेंगे। तो हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जुमला कंप्लीट हो सके। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक मौजूद है या पड़ी हुई है। चौथे नंबर पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि दे लिव इन कराची। अब देखें, कराची एक नाउन है और ये हमारे पास जुमले का एक हिस्सा हो गया और ये नाउन हो गया। तो हमें इन दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा? प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, जो कि इन है। अगर इन हम बीच में लगा लेते हैं तो ये जुमला कंप्लीट हो जाएगा और इसका मतलब होगा कि वो कराची में रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, और प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी आपको समझ आ गया होगा।